श्री त्रिलोक भारती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, सभी को राम राम, जय बाबा की। भक्तों, जो हकीकत चमत्कारी श्री त्रिलोक भारती जी के धामों पर होती हैं, उन्हीं को मैं आपके बीच तक पहुंचाता हूं। और आज जो कहानी है भक्तों, पहले भी इस प्रकार से मेरे पास बात आई थी, पहले भी मैंने इस प्रकार से और कहानी डाली हुई है, और फिर भी आप नहीं देखते उन कहानियों को। भक्तों, मैं ये कहता हूँ कि लगभग 25-30% भगत परेशान हैं इस चीज़ से। किस चीज़ से? कि भक्तों, हम एक दूसरे में पेशी ले लेते हैं, नारियल लगा के बाबा दे देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमने भी सोचना चाहिए कि जिसमें पेशी खुली है उसमें चलने दें। अगर उसमें पेशी हम ले लेंगे अपने ऊपर, किसी लड़की में हो, किसी माता में हो, किसी भाई में हो, किसी बेटा में हो, किसी में पेशी हो, वो ज़्यादा टाइम ले लेता है। क्योंकि अगर 5-6 फेरियां में जिसके ऊपर पेशी खुली है वो कट जाती है लगभग। अगर पेशी को हम ले लेते हैं तो पता नहीं कितना समय लग जाता है। आपने देखा भी होगा, धाम पे जो जाते हैं भगत, उनको तो पता है इस चीज़ का, लेकिन जाने के बाद फिर भी गलती कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता इस प्रकार से। और भक्तों, आज मैं इसी प्रकार पे एक कहानी बताता हूँ। आज 2.5 साल की बात हो चुकी है भक्तों। दिसंबर, जो ये दिसंबर गया, इस पे 2.5 साल की बात हो चुकी। एक लड़की में पेशी खुली, पूरी तरह पेशी खुल गई, सारी बातें बताने लग गई वो। लेकिन उसके पापा ने क्या सोचा कि लड़की है, लड़की की जात है, लोग मजाक करेंगे या कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा, ये पेशी मैं ले लेता हूँ। किसी ने बता दी कि तू ले ले पेशी। भक्त, तो उसने नारियल लगाया, एक नारियल में पेशी ले लेता है भगत। एक नारियल ऊपर से उसके लगा के, पेशी वाले के, और अपने ऊपर से घुमा के और धुने में डाल देना, वो पेशी हमारे अंदर आ जाती है। ये कोई छोटी शक्ति नहीं है। किसी धाम पे ऐसी बात नहीं मिलेगी आपको सुनने को कि उसमें पेशी थी और मैंने पेशी ले ली। ये श्री त्रिलोक भारती जी की कृपा है जो ऐसे काम करते हैं वहाँ पे। लेकिन भक्तों, उसमें हमारा नुकसान होता है। उस लड़की में पेशी खुल गई, उसके पापा ने सोचा कि ये पेशी मैं ले लेता हूँ और कोई परेशानी नहीं होगी आने जाने में, क्यों लड़की के साथ एक आदमी भेजना पड़ेगा। और पापा सोचा कि मैं अकेला धाम पे आ जाऊंगा और पेशी ले लूँगा। लेकिन भक्तों, इसके दौरान में 2.5 साल लग गए। अब दिसंबर को खुली है वो पेशी उसके पापा में। दिसंबर को जब वो पेशी ने सारी बातें बताई उस संकट ने कि ये मैंने खेल खिलाया और इतने दिन तुम्हें परेशान रखा, अगर ये पेशी लड़की में होती तो 4-5 महीनों में कट जाती और कोई परेशानी नहीं होती। मैंने 2.5 साल तुमको परेशान किया। तो भक्तों, संकट ऐसी ऐसी बात, ऐसे ऐसे खेल खेल देते हैं। लेकिन हमने फिर भी सचेत रहना है, बाबा पे तो विश्वास करना है, करेंगे श्री त्रिलोक भारती जी करना है त्रिलोक भारती जी ने। लेकिन फिर भी हमारा भी कोई उद्देश्य बनता, हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो भक्तों, ऐसी गलती मत करना। बार बार ऐसी गलती आती हैं। 20-25% भगत जो धाम के ऊपर जाते हैं ऐसी गलती की हुई है, जो कि आज परेशान होते हैं। बार बार मेरे पास कमेंट भी आते हैं इस प्रकार से कि इतने दिन हो गए, मैंने उसमें पेशी थी, उसमें पेशी मैंने ले ली और अब इतना समय हो गया। तो भक्तों, ऐसी गलती मत करना। आगे से कोई भी नया भगत जाता है उसको भी ये बात बताएं कि जिसमें पेशी खुलती है उसी में चलने दें, हमारा फ़ायदा होगा और जल्दी संकट कट जाएगा। तो भक्तों, ऐसी ऐसी कहानी बाबा के दरबार पे होती हैं और हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक अनुभव है, उस प्रकार से हम बताते हैं कि और भक्तों की बात हमारे पास आती हैं, काफ़ी साल से हमने सुना है ऐसी ऐसी बात होती हैं। तो हमने भी सचेत रहने की कोशिश करनी चाहिए ताकि
हमें परेशानी ना हो और जल्दी संकट कट जाए। तो भक्तों, सबसे बड़ी बात तो यही कि बार बार मैं हर वीडियो में कहता हूँ, किसी सेवड़े से मत फंसना, सीधे ही बाबा के द्वारे पे जाएं और कोई पैसा नहीं लगता, कोई बीच में नहीं, कोई लेना देना नहीं किसी का। सीधी शक्ति बाबा त्रिलोक भारती की काम करती है भगत के ऊपर, और बाबा अपने आप रास्ता दिखाते हैं। थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद अनुभव करें। एक दूसरे को देख के कि ये 5 नारियल लगा दिया इसने, मैं भी 5 लगाऊं, इसने 50 नारियल लगा दिए मैं भी 50 लगाऊं, इसने 100 नारियल लगा दिए मैं भी 100 नारियल लगाऊं। भक्तों, खुद पे भी कुछ डिपेंड करो। तो मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी सेवड़े से मत फंसना, सीधे ही बाबा के द्वारे पे जाएं। और भक्तों, ऐसी ऐसी कहानी आपके प्यार, आपके आशीर्वाद से मैं पहुंचाता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा, बाबा के चरणों में रह के सेवा करता रहूँगा। तो भक्तों, सभी को राम राम, जय बाबा की।